शनि जब जब मीन राशि में आया है तब तब विश्व युद्ध हुए हैं। महाभारत का युद्ध भी हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था और अब भी युद्ध होगा। पाकिस्तान ने अभी जो ये हमला किया है बिना सोचे समझे किया है। अगर वो ये सोचता, मोदी जी की ताकत को सोचता और सोचता क्या पलटवार हो सकता है, तो वो ये कभी नहीं करता। पाकिस्तान के साथ विश्व के दूसरे देश खड़े होते नजर आएंगे। सप्तम भाव में बुध जो है वो नीचस्थ है, नीच राशि में है, साथ में शुक्र हैं, शनि हैं, तो उसको कोई भी सहयोग नहीं करेगा। खंड खंड होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की कुंडली ये कहती है कि टुकड़े भी होने हैं उसके और उसे युद्ध भी झेलना है। पाकिस्तान की मति भ्रष्ट हो चुकी है, केतु ने उसको मति भ्रष्ट कर दिया है और वो विनाश की तरफ जा रहा है। आने वाले समय में उसका साथ उसके अपने भी नहीं देंगे। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमरुजाला.com। एक तारीख जब दो देश बंटते हैं, एक की आज़ादी का दिन 14 अगस्त होता है, दूसरी की आज़ादी का दिन 15 अगस्त होता है। दोनों की कुंडलियां तैयार होती हैं। हर देश की भी अपनी कुंडली होती है। एक देश जो 15 अगस्त को तैयार होता है वो पूरी तरह से अपनी ग्रोथ में अपना पूरा समय बिताता है, अपने विकास पर, अपने नागरिकों की सुख सुविधाओं पर पूरा समय बिताता है। और वही देश जिसके हिस्से में एक दूसरा टुकड़ा जाता है जो कि 14 अगस्त को अपना आज़ादी का दिन मनाता है, वो सिर्फ आतंकवाद पर फोकस करता है। अब जिस तरीके से भारत और विश्व के तमाम देश आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाते हैं, इस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लेकर जिस तरीके से उनकी तैयारियां हैं, उसे लेकर अगर आप देखिए तो भारत अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए तैयार है और विश्व के दूसरे देश उसके साथ हैं। ये सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हम पाकिस्तान की कुंडली आपको बताते हैं। हर देश की अपनी कुंडली होती है व्यक्ति की तरह। पाकिस्तान की कुंडली क्या कहती है? क्या भारत से उसका युद्ध तय है? क्या उसके टुकड़े तय हैं? क्या यह तय है कि पाकिस्तान विश्व के नक्शे से बहुत जल्द मिट जाएगा? ये और इस तरीके के तमाम सवालों के जवाब आज के हम अपने इस कार्यक्रम में देंगे और इसके लिए हमारे साथ हमारे एक खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य शिवांगी जी। शिवांगी जी, बहुत स्वागत आपका। निश्चित तौर पर इस तरीके की जो घटनाएं हैं जो हम लगातार बहुत दिनों से देखते आए हैं पड़ोसी मुल्क की तरफ से, लेकिन ये जो 22 अप्रैल की ये जो घटना हुई, इसने वाकई में बहुत तकलीफ दे दी और अब वो रेड लाइन जो है वो क्रॉस हो चुकी है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि युद्ध की कैसी स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है और पाकिस्तान की कुंडली क्या कहती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी अपने व्यूअर्स के लिए कि खप्पर योग बना हुआ है अभी, जो 15 मार्च से 11 जून तक जाएगा और इसमें 6 राशियां एक साथ शामिल हैं। खप्पर योग जब बनता है उसमें 5 शनिवार, 5 रविवार और 5 मंगलवार शामिल होते हैं। तो ये नक्षत्रों की ऐसी घटना है कि आतंकवादी हमले होने ही थे। मैंने इससे पहले भी एक पॉडकास्ट में बताया था कि आतंकवादी घटना होगी क्योंकि ग्रह नक्षत्र ऐसे बन रहे हैं। पिशाच योग बना हुआ है, राहु और शनि एक साथ हैं अभी मीन में, तो ये सब होना तय था। मीन जब जब आया है, शनि जब जब मीन राशि में आया है तब तब विश्व युद्ध हुए हैं। इतिहास साक्षी है। महाभारत का युद्ध भी हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था और अब भी युद्ध होगा क्योंकि मीन आ चुके हैं शनि में। 29 मार्च को शनि में आ गए, जहां अभी राहु भी है, तो पिशाच योग बन गया। अब अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की कुंडली के बारे में, तो पाकिस्तान की कुंडली में जो गोचर में केतु आया हुआ है लग्न में, और केतु एस्ट्रोलॉजी में जो ग्रह है उसके पास सर नहीं है, ब्रेन नहीं है, सोचता नहीं है, वो बिना सोचे समझे काम करता है। तो पाकिस्तान ने अभी जो ये हमला किया है बिना सोचे समझे किया है। अगर वो ये सोचता, मोदी जी की ताकत को सोचता और सोचता क्या पलटवार हो सकता है, तो वो ये कभी नहीं करता। तो केतु ने ये कराया है। साथ ही सप्तम, हम देखते हैं सप्तम भाव को, तो सप्तम भाव में बुध जो है वो नीचस्थ हैं, नीच राशि में है, साथ में शुक्र हैं, शनि हैं, तो उसको कोई भी सहयोग नहीं करेगा। पाकिस्तान अकेला होगा और युद्ध होगा और वो उस युद्ध में अकेला रह जाएगा। खंड खंड होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की कुंडली कहती है कि उसे युद्ध झेलना पड़ेगा। हम भी थक चुके हैं, पाकिस्तान को समझा समझा कर थक चुके हैं, ये कहकर थक चुके हैं कि अब बस करो, आतंकी गतिविधियों को रोक दो, लेकिन शायद पड़ोसी मुल्क समझने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से शिवांगी जी कह रही हैं कि निश्चित तौर पर पाकिस्तान की कुंडली में युद्ध दिखाई पड़ रहा है। शिवांगी जी,
जो आम भारतीय हैं या मैं भी अगर एक आम इंसान सोचता है कि हमारा पड़ोसी अच्छा हो, ये हमें भाग्य से मिलता है। अब हम जब घर भी खरीदने जाते हैं तो भी इस तरीके की बातें कहते हैं, लेकिन अब इस संदर्भ में तो कोई बात नहीं कह सकते, पड़ोसी हम अपना बदल नहीं सकते, ये भी एक हमारी मजबूरी है। जिस तरीके से पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद होता है, आज़ादी का दिन अपना मनाता है, 15 अगस्त को भारत आज़ाद होता है, तो क्या इन दोनों की कुंडलियां एक तिथि की बनती हैं या उसकी 14 के हिसाब से बनती है, रात 12 के हिसाब से, और भारत की कुंडली 15 के हिसाब से बनती है? पाकिस्तान की जो कुंडली है वो 14 अगस्त के हिसाब से बनी हुई है और जो भारत की है वो 15 अगस्त के हिसाब से, जब आज़ाद हुआ था उस समय के अनुसार। अब भारत की कुंडली पे अगर बात करूं तो चंद्रमा की महादशा चल रही है, सूर्य की अंतर्दशा चल रही है और सूर्य सबसे तेज ग्रह है। और इस साल जो नक्षत्र होते हैं, जो राशियां होती हैं, एक साल का हम पंचांग निकालते हैं तो सूर्य इस साल के राजा हैं। जो हमारा नव संवत्सर आता है उसी दिन हमारे ग्रह बदलते हैं, तो सूर्य इस साल का राजा है और वहाँ अंतर्दशा में, भारत की अंतर्दशा में वो प्रबल स्थिति में है। तो भारत ये युद्ध जीतेगा और आने वाले 7 सालों में भारत अखंड भारत बनेगा। उसकी भी बहुत सारी ग्रह दशाएं ऐसी बन रही हैं जो कि मैं बताऊंगी। 27 मई 2027 को शुक्र में केतु जाएंगे, उस वक्त पाकिस्तान खंड खंड होना शुरू हो जाएगा, पीओके भारत में आ जाएगा, सिंध अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। तो पाकिस्तान के 5 बंटवारे होंगे, 5 टुकड़ों में बटेगा पाकिस्तान। ये प्रिडिक्शंस है और 2027 में ये कार्य शुरू हो जाएगा। शिवांगी जी, जैसा कि अभी आपने कहा भी, मैं इस पर थोड़ा सा और विस्तार से आपसे बातचीत करना चाहूंगी। जैसा कि लगातार पाकिस्तान को लेकर कहा जा रहा था कि बलूच का जो इलाका है उस पर भी वो जुल्म ढा रहा है। जिस तरीके से भारत में आतंकी गतिविधियां दिखाई पड़ती हैं, बलूच के लोग भी आज़ादी चाहते हैं। बलूचिस्तान के अलग होने के बाद लगभग 40% अगर क्षेत्रफल के हिसाब से कहें, जनसंख्या के हिसाब से कहें, तो लोग बलूच में रहते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तो पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। ये बात मैं दिसंबर में ही एक पॉडकास्ट में बता चुकी थी अपने कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान का विनाश निश्चित है, सुनिश्चित है, क्योंकि ग्रह दशा ऐसी बन रही हैं। अनुराधा नक्षत्र जो कि शनि का नक्षत्र है, 2027 नवंबर में और एक बार उससे पहले 2025 नवंबर में शनि का जो ये अनुराधा नक्षत्र है, ये यहाँ पर केतु गोचर करेगा और इसी बीच कोई बड़ी घटना घटेगी। जो बलूचिस्तान का आपने अभी प्रश्न किया है, वो घटना 25 नवंबर 2025 नवंबर में घटित होगी ये, और पाकिस्तान अटैक करेगा। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की कुंडली ये कहती है कि टुकड़े भी होने हैं उसके और उसे युद्ध भी झेलना है। भारत पाकिस्तान की युद्ध जैसी स्थिति अगर बनती है, भारत कोई सैन्य कार्रवाई करता है शिवांगी जी, तो आप कितनी बढ़त देखती हैं भारत के हिस्से, और क्या ग्रह नक्षत्र आंकड़े अंक कहते हैं कि कितना लंबा ये युद्ध चल सकता है? क्योंकि हाल ही में हमने विश्व के दूसरे हिस्से में इजराइल और हमास का युद्ध हम लगातार देख रहे हैं, तो वो बहुत लंबा हो चुका है। आप कैसे देखती हैं भारत पाकिस्तान अगर युद्ध में उतरता है तो? हालांकि वो दोनों ही देश सैन्य दृष्टि से बहुत मजबूत हैं, पाकिस्तान को लेकर आपका क्या अंदेशा है? पाकिस्तान, जैसा कि मैं बार बार कहती जा रही हूँ, पाकिस्तान विनाश की तरफ जाएगा ही जाएगा। उसके ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं, शनि जो कि मीन में आए हैं, मीन है धर्म की राशि, गुरु की राशि, तो उसने अभी क्या किया है, धर्म पर प्रहार किया है, धर्म पर ही प्रहार किया है ना, धर्म पूछ कर ही मारा है ना। तो धर्म, और शनि है कर्म फलदाता, तो धर्म पर जो उसने प्रहार किया है, शनि उसके बुरे कर्मों का फल उसको देगा। शनि पाकिस्तान को दंडित करेगा। उधर केतु का जो गोचर मैं बता रही हूँ, बुध नीचस्थ बता रही हूँ, सारे ग्रह दशा ऐसे बन रहे हैं कि पाकिस्तान का विनाश सुनिश्चित है। युद्ध में भारत ही विजयी होगा और भारत महाशक्ति बनकर उभरेगा। भारत की कुंडली जो कह रही है, मोदी जी की कुंडली जो कह रही है, मोदी जी की कुंडली में मंगल की जो महादशा चल रही है उसमें शनि की अंतर्दशा है, और उनके जो शनि हैं वो तृतीय और चतुर्थ, 3rd और 4th के लॉर्ड हैं, जो पंचम भाव में आए हैं गोचर में राहु के साथ। तो दोनों मिलकर, राहु डिजिटल भी है, राहु ब्रेन भी है, शनि कर्म फलदाता है, और पूर्व जन्म से सारे संबंध होते हैं इसके। तो जो पाकिस्तान ने पूर्व में किया है उसका परिणाम कर्मों के रूप में उसको भुगतना होगा। बिल्कुल भुगतना होगा। हर भारतीय ये चाहता है कि भारत सरकार सैन्य कार्रवाई करे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। बहुत हो गई बातचीत, अब सिर्फ और सिर्फ करने का, हमला करने का समय है और सैन्य गतिविधियों को और तेज करने का समय है। पाकिस्तान का तो विनाश सुनिश्चित है ही, क्योंकि 1971 में जो ग्रह दशा थी वो अभी फिर से बनी हुई है। 1971 में जो बंटवारा हुआ था, बांग्लादेश बना था ईस्ट पाकिस्तान से, वो ग्रह दशा फिर से बनी हुई है।
तो इसलिए पाकिस्तान तो खंड खंड होना ही है। पाकिस्तान के टुकड़े निश्चित हैं। अब तो आंकड़े भी यही कहते हैं, ग्रह नक्षत्र भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान अब तुम्हारे टुकड़े निश्चित हैं। शिवांगी जी, जिस तरीके से मैंने शुरुआत में कहा कि 14 और 15 अगस्त को वो एक भूखंड जिसके दो हिस्से होते हैं, एक भारत बनता है, एक पाकिस्तान। भारत ने अपने नागरिकों पर, अपने विकास पर पूरी तरह से फोकस किया। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा दिया, आतंकियों को बढ़ावा दिया और अपने नागरिकों को भी एक तरीके से कह दीजिए कि महंगाई में, गरीबी में, बेरोजगारी में झोंक दिया है। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान की कुंडली की अगर बात करें, तो पाकिस्तान की कुंडली जैसे भविष्य के लिहाज से कैसी नजर आती है? कितने दिन उसका और अस्तित्व दिखाई पड़ता है? और क्या ये संभव है कि जिस तरीके से चाइना, जिस तरीके से अरबेगिस्तान लगातार इस तरीके के बात कह रहे थे कि अजरबैजान ने भी उसको सहयोग की बात कही, क्या इस तरीके का आपको तस्वीर नजर आती है कि पाकिस्तान के साथ विश्व के दूसरे देश खड़े होते नजर आएंगे? पाकिस्तान को सहयोग नहीं मिलेगा, इस बार वो अकेला रह जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि 7 से हम पार्टनर देखते हैं, तो 7th हाउस में बुध नीचस्थ, जो मैंने अभी पहले भी बताया था, साथ में शनि भी हैं, साथ में शुक्र भी हैं, तो इस बार पाकिस्तान को सहयोग नहीं मिलेगा। हालांकि देखने में चाइना उसको सपोर्ट कर सकती है, लेकिन अंदरूनी सहयोग कोई भी उसको नहीं मिलेगा ग्रह नक्षत्रों के आधार पर। अब जैसा कि जो ये हमला हुआ, तो मैं थोड़ा सा न्यूमेरो पे भी बात करना चाहूँगी। ये किस दिन हुआ है? 22 को। इसका टोटल होता है 4, जो कि राहु का नंबर है, और अप्रैल में भी 4 ही आता है। चौथा महीना है, 4th मंथ है, और उसका टोटल करेंगे तो 4, तो ये राहु का नंबर है। उसने राहु को प्रबल किया है, पाकिस्तान ने ये हमला करके राहु को प्रबल किया है, और इधर राहु शनि के साथ है, और राहु जो है वो शनि के अनुसार फल देता है, तो कर्मों का फल मिलेगा। न्यूमेरोलॉजी से भी यही आंकड़े आ रहे हैं कि कर्मों का फल उसको मिलेगा। पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, पाकिस्तान अकेला रह जाएगा और उसका विनाश सुनिश्चित है। और अभी पाकिस्तान के आसपास ही वो अपने देश में भी कर सकता है और भारत की सीमा पर भी कर सकता है। 11 जून तक 1-2 छोटे अटैक और हो सकते हैं। भारत के ऊपर अटैक की बात कर रही हैं या बलूच, क्योंकि पाकिस्तान की जो प्रवृत्ति है वो उससे जुड़े और उसके आसपास के जो भी देश हैं उन सब लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा है। बलूच जो सिंध का जो उसके जो अपने इलाके हैं वहां पर भी लगातार उसके मतलब एक तरीके से कह लीजिए पाकिस्तान के भीतर गृहयुद्ध जैसी स्थिति है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अभी और ज्यादा पाकिस्तान गलतियां करता नजर आएगा? गलतियां करेगा, क्योंकि उसकी ना मति भ्रम हो रही है। जैसा मैं बता रही हूँ, गोचर में केतु है, लग्न में है, तो उसके खुद की लग्न में केतु आ चुका है, दिमाग से बिल्कुल काम कर ही नहीं रहा है। और जब किसी की मति भ्रष्ट होती है तब वो उसको विनाश की तरफ ले जाती है। तो पाकिस्तान की मति भ्रष्ट हो चुकी है, केतु ने उसको मति भ्रष्ट कर दिया है और वो विनाश की तरफ जा रहा है। तो वो अटैक करेगा, अपने ही देश के लोगों पर करेगा, अपने ही देश के लोगों को परेशान करेगा। बलूचिस्तान हो या सिंध की बात हो, वहाँ पर वो परेशान करेगा। तो अपनों को ही वो दुश्मन बनाकर खड़ा कर लेगा। आने वाले समय में उसका साथ उसके अपने भी नहीं देंगे। पाकिस्तान, वो देश जो लगातार आतंक को सीमा पार से भारत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो पाकिस्तान जिससे कि हम चाहते थे कि बातचीत से मामला सुलझ जाए, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सुधरने का नाम नहीं लेते, बातचीत उनके जहन में शायद जाती नहीं। शिवांगी जी, जैसा कि आप भी कह रही हैं कि जिस तरीके से उसने पिछले कई समय से भारत के खिलाफ इस तरीके के काम किए हैं कि अब उसे टुकड़ों में भी बंटना होगा और उसे युद्ध भी झेलना होगा। प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ, आप दोनों कुंडलियों का जिक्र कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली क्या कहती है पाकिस्तान के लिहाज से, और अगर कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से होती है तो उन्हें विश्व में किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलेगा? मैं चाहूंगी अंक क्या कहते हैं इस पे, ज्योतिष क्या कहता है, ये भी बताएं। मोदी जी की कुंडली जैसे कि मैंने बताया बहुत ही प्रबल है इस समय, और जब मंगल की महादशा है तो कमांडर हैं वो कमांडर बनकर देश को सुरक्षित करेंगे, देश के हित के लिए कार्य करेंगे और पूरा विश्व उनका साथ देगा। जैसा मैं बार बार कहती आ रही हूँ कि विश्व विजेता बनेगा, भारत विश्व विजेता बनेगा, सारी महाशक्तियाँ भारत का साथ देंगी। तो मोदी जी की कुंडली बहुत प्रबल है और इस समय सारी सेनाएं, विश्व के सभी जो भी सैन्यगण हैं वो सब मोदी जी का समर्थन करेंगे, मोदी जी के समर्थन में आके खड़े होंगे। तो भारत तो विजयी होना है, अखंड भारत बनना है। ये सारे जो प्रिडिक्शंस हैं, ये सारे जो एक तरीके से कह लीजिए भविष्यवाणियां हैं, ये अंकों और ज्योतिषाचार्यों की अपनी गणित के हिसाब से होती हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जिसने बहुत तंग कर रखा है, सिंधु जल संधि हमने रोक दी है, अटारी बॉर्डर हमने बंद कर दिया है, वीजा सारे कैंसिल कर दिए गए हैं, उच्चायोग से हमने संख्या कम कर दी है,
यहाँ जो भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग थे उनके लोगों को भी वापस भेज दिया है, उनको भी 7 दिन का समय दिया गया था कि वो वापस लौट जाएं अपने वतन। ये सारे कूटनीतिक स्टेप्स लगातार भारत 22 अप्रैल के बाद से ले रहा है, तब जबकि पहलगाम में निर्मम लोगों की हत्या की गई, उन टूरिस्ट की हत्या की गई जो कि वहां पर घूमने गए थे। जिस तरीके से इस आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दिया गया, उसके बाद से विश्व के तमाम देश भारत के साथ खड़े हुए नजर आते हैं और इसी कड़ी में सैन्य कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। और सैन्य कार्रवाई अगर होगी तो भारत की तस्वीर कैसी होगी, इसीलिए अंक इस पर क्या कहते हैं, ज्योतिष इस पर क्या कहता है, शिवांगी जी से लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवांगी जी, पाकिस्तान की कुंडली का जिक्र आपने अभी किया कि उसकी स्थिति बहुत खराब दिखाई पड़ रही है और बहुत समय से 71 जैसे योग बनते दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ये बात है तो 1971 में तो हमने तोड़ भी दिया था उसे और हरा भी दिया था उसे। तो वही सब अब होगा, वापस से वही सब अब होगा। और मैं बार बार कह रही हूँ, ये धर्म पे प्रहार हुआ है और धर्म की राशि है मीन, और मीन में शनि आए हैं। शनि कर्मफलदाता है, जैसा कि मैं बार बार कहती आ रही हूँ, धर्म पर ही उसने प्रहार किया है और शनि कर्मफलदाता है, तो शनि उसको दंडित करेंगे। पाकिस्तान का विनाश बार बार कहूँगी सुनिश्चित है, सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। बिल्कुल, पाकिस्तान का विनाश सुनिश्चित है, हमने भी तैयारी कर ली है और अंकों के लिहाज से ज्योतिष शास्त्र भी यही कहता है। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से देश भर में ये मांग है कि पाकिस्तान पर कार्रवाई की जाए, पाकिस्तान पर एक्शन लिया जाए, क्या आप इस साल भर के भीतर या 5-6 महीने के भीतर कोई ऐसा एक्शन अंगणित या ज्योतिष का कोई अंक कहता है? अक्टूबर के बाद चांसेस बनेंगे, अक्टूबर के बाद बिल्कुल, क्योंकि जो गुरु हैं वो कर्क में जाएंगे अक्टूबर में, तो उस समय ये रणनीति तैयार तो अभी भी हो रही है, लेकिन प्रहार तब हो जाएगा। प्रहार तब हो जाएगा। सावधान रहना है पाकिस्तान, क्योंकि भारत आप पर कभी भी चढ़ाई कर सकता है। बहुत समझा लिया गया आपको, लेकिन आप नहीं सुधरे। अंक और ज्योतिष का गणित यह कहता है कि युद्ध तय है, पाकिस्तान का विखंडन तय है, पाकिस्तान का अलगाव, पाकिस्तान की टूट तय है। और निश्चित तौर पर जब ये सब आंकड़ों के लिहाज से कहा जाता है, तारों के नक्षत्रों के लिहाज से कहा जाता है, ज्योतिष के लिहाज से कहा जाता है, तो इसके भी अपने अलग मायने होते हैं। बहुत शुक्रिया शिवांगी जी हमसे बातचीत करने के लिए और पड़ोसी मुल्क की कुंडली हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।